नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द न्यूज नाउ के साथ। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी और मेरे साथ जुड़े हैं हमारे द न्यूज नाउ के ही संवाददाता रजत वोरा। हम दोनों एक कह सकते हैं एक डिस्कशन के तौर पर और साथ ही साथ कोविड-19 के अपडेट को लेकर हाजिर है। तो सबसे पहले अगर बात करें आज जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर जो है वृद्धि देखने को मिली है पॉजिटिव आंकड़ों में। 29 पॉजिटिव केसेस जो हैं आज देखने को मिले हैं। और रजत बात करें तो ये सारे के सारे जो मामले हैं ये कश्मीर संभाग से देखने को मिल रहे हैं। और जिसके बाद टोटल आंकड़ा जो है 523 पर पहुंच गया, यानी कि 500 का आंकड़ा जो है जम्मू कश्मीर में क्रॉस हो चुका है। एक चिंता की बात भी है, पर जैसे हमने कल भी बात की थी रजत कि टेस्टिंग तेज हो रही है, शायद उस वजह से भी जो है अब आंकड़ों में वृद्धि देखने को मिल रही है। और लगातार प्रशासन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो जब टेस्टिंग ज्यादा की जाएगी तो आंकड़ों का आना जो है इस तरीके से लाजमी है। तो रजत क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और जम्मू कश्मीर उन तमाम स्टेट्स में, उन तमाम यूनियन टेरिटरीज में शामिल हो चुका है जहां पर 500 से ज़्यादा आंकड़ा जो है वो बढ़ चुका है। अभी भी टॉप पर जो डिस्ट्रिक्ट पहले से ही चल रहा था वही चल रहा है, हम देख रहे हैं लगातार। बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में 124 पॉजिटिव मामले हो चुके हैं और 100 पॉजिटिव मामले वहां पर एक्टिव हैं, यानी कि बाकी सब लोग 23 रिकवर कर चुके हैं और एक की डेथ हुई है। और जो इलाका जहां पर डेथ हुई है वही ऐसा इलाका है जो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट जम्मू कश्मीर का वो बना है, क्योंकि वहां से करीबन 50 के आसपास जो आंकड़े हैं मतलब मामले हैं वहां से ही सामने आए हैं। तो लगातार वो बढ़ रहा है। पर जिस तरह से हम कल का मीडिया बुलेटिन और आज का मीडिया बुलेटिन कंपेयर करें तो आज भी करीबन 1000 से ज्यादा टेस्ट हुए हैं और उसमें से 29 मामले कश्मीर से सामने आए हैं। जम्मू डिवीजन से लगातार अच्छी खबर आ रही है। कठुआ से भी एक खबर अच्छी आई कि 8 लोग जो कांटेक्ट ट्रेसिंग की गई थी, उन लोगों की जो क्लोज कांटेक्ट थे, पुराने जो पहला पॉजिटिव केस आया था वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। तो जम्मू में हालात थोड़े ठीक हैं, बट कश्मीर में भी उस तरह से जिस तरह से कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है या सर्विलेंस तेज किया गया है उसके मुताबिक 29 केस जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि गवर्नमेंट कर दिया तो उसकी वजह से ये पॉजिटिव मामले आ रहे हैं। तो पैनिक होने की अभी भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो रजत ने जिस तरीके से बताया कि सबसे टॉप पर अगर बात करें तो बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट जो है टॉप पर लीड कर रहा है। और आज अगर आज के चार्ट की बात करें कि कहां से कितने केसेस आए हैं तो अनंतनाग से 9 केसेस जो हैं वो देखने को मिले हैं। इसके साथ साथ बांदीपुरा से 8 केसेस हैं, वहीं बारामूला से भी 7 केसेस आए हैं। श्रीनगर से बात करें तो 2 केसेस है, कुपवाड़ा से 1 केस जो है रजत सामने आया है। तो कहीं ना कहीं जो केसेस में वृद्धि है वो मुझे लगता है कि इसके साथ साथ जो अगर जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स की बात करें वो भी काफी ज्यादा बेहतरी से देखने को मिल रही है। अभी कुछ देर पहले जो डीआईपीआर है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, उनके ट्विटर हैंडल के जरिए एक ट्वीट किया गया है कि जिसमें उन्होंने कहा कि आज का अपडेट अगर देखा जाए कोविड-19 का तो 523 जो है आंकड़ा पहुंच चुका है। पर इसके साथ साथ जो है देख सकते हैं कि 137 रिकवरीज भी देखने को मिली है। तो वो एक अच्छी बात है रजत, क्योंकि जहां पर पॉजिटिव केसेस का जहां जहां पता लग रहा है वहां से जल्द जो है उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। वहां पर जो जरूरत एहतियातन कदम है वो उठाए जाएंगे। उसके बाद जो है जल्द से जल्द उन्हें उनका जो पूरा चेकअप है या बाकी जो प्रोसीजर है उसे फॉलो किया जाएगा। तो रजत ये जहां पर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं तो यहां पर कहीं ना कहीं 137 जो रिकवरीज हैं वो भी देखने को मिली और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जहां जहां पर टेस्टिंग तेज की गई है मामले पॉजिटिव आ रहे हैं, पर उसके साथ साथ जिस तरीके से कवरेज देखने को मिल रही है तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा तरीके से जो है इस समय जम्मू एंड कश्मीर अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इस कोविड-19 इनको हैंडल करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, लगातार काफ़ी कोशिशें जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है कि तेज़ी से सर्विलेंस कर कर, तेज़ी से ट्रेसिंग कर कर, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर कर ये ज़्यादातर तादाद में लोगों के टेस्ट किए जाएं। और अगर जैसे ही वो टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव आते हैं उसके बाद किसको क्वारंटीन करना है, किसको आइसोलेशन में भेजना है और किसको ये बता देना है कि आप पूरी तरह से ठीक हैं, ये भी काफ़ी तेज़ी से प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। हम आज जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव मामलों की या फिर जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स की पिछले दिन से लेकर जो पिछला मीडिया बुलेटिन आया था अभी तक उसके मुकाबले 25 रिकवरीज भी हो चुकी हैं, यानी कि लगातार रिकवरीज का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी तक
ऐसे क्रिटिकल केसेस कोई नहीं आ रहे जिसकी वजह से कि आपको ये समझा जा सके कि वो वेंटिलेटर पर जा रहे हैं या आईसीयूज में जा रहे हैं। वो एक अच्छी खबर है, क्योंकि अगर तेजी से ये हालात बिगड़े तो उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है एडमिनिस्ट्रेशन को। उस लेवल पर हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने या जम्मू कश्मीर की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक बड़ी कामयाबी पाई है। साथ ही साथ सर्विलेंस के अलग अलग प्लान्स, अलग अलग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर कर कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा लोगों के हम सर्विलेंस कर पाएँ, उन तक पहुंच पाएँ, और किसी तरीके से हो सके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को और ज़्यादा तेज़ कर टेस्टिंग को तेज़ किया जाए जब तक वैक्सीन या फिर हमारे लिए कोई ड्रग तैयार नहीं होता। जैसे रजत आपने कहा, तो एग्रेसिव जो टेस्टिंग है वो काफी ज्यादा की जा रही है, और इसको लेकर हमने देखा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर भी अब जो है इसका काम शुरू कर दिया गया है। अगर आज जैसे हम बात करें बांदीपुरा की, बांदीपुरा ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट तो है, पर इसके साथ साथ वहां पर भी एग्रेसिव टेस्टिंग को काफी ज्यादा तेज कर दिया गया है। अब वहां पर जो है डोर टू डोर सर्विलेंस तो पहले ही शुरू किया गया था, पर अब इसके जो टेस्टिंग है इससे कहीं ना कहीं एक बड़ी मदद मिल सकती है। और जैसे कि रजत ने बताया कि रिकवरीज का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, और इसके साथ साथ जहां पर हम बात करें पॉजिटिव मामले जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं। पर वहीं अगर पूर्ण रूप से आज के मीडिया बुलेटिन की तरफ नजर दौड़ाएं रजत, तो जो टोटल ऑब्जर्वेशंस अब तक ले ली गई हैं, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 66,977 के करीब जो है टोटल ऑब्जर्वेशंस देखी गई हैं। इसके साथ साथ ही इसके अंदर बात करें तो जो लोग होम क्वारंटाइन में रखे गए हैं, ये आंकड़ा भी 6,232 के करीब जो है पहुंचा हुआ है। उसके साथ साथ जो हॉस्पिटल आइसोलेशन में है, 380 के करीब जो लोग हैं वो हॉस्पिटल आइसोलेशन पर रखे गए हैं। हॉस्पिटल क्वारंटाइन की बात की जाए तो 258 के करीब जो लोग हैं वो हॉस्पिटल क्वारंटाइन पर हैं। सर्विलेंस जिनका कंप्लीट हो चुका है, तो तकरीबन 49,338 के करीब जो लोग हैं उनका सर्विलेंस कंप्लीट हो चुका है। जो टेस्ट जो रिजल्ट्स जो अभी अवेलेबल हो चुके हैं, 10,763 जो दिखाया जा रहा है कि जो टेस्ट है, नंबर ऑफ टेस्ट जो रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, उसके साथ साथ जो टेस्ट नेगेटिव आए हैं, क्योंकि रजत इन दोनों जगहों पर अवेलेबल हुए हैं, ये बहुत बड़ा एक अगर देखा जाए तो फर्क है। 13,959 के करीब जो है टेस्ट नेगेटिव भी आए हैं, तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ी राहत है जहां पर इतने ज्यादा टेस्ट जो है लगातार किए जा रहे हैं, और एक्टिव उसमें से अगर 523 आते भी हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील कि हमें इतना बड़ा ज्यादा पैनिक क्रिएट करने की जरूरत है। रजत जी बिल्कुल, पैनिक बिल्कुल क्रिएट नहीं करना है, और जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो हिदायतें बता रही है उसको आपको फॉलो करना है। सोशल डिस्टेंसिंग के अगर हम बात करें तो कई सारी दुकानों को भी बताया गया है, कल से ही हम एक ऑर्डर लगातार पढ़ रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग हिदायत दी गई है कि आप अपने अपने लेवल पर पहले पूरा संज्ञान ले लीजिए कि क्या सिचुएशन है। उसके बाद जो बाकी दुकानें जो भी नहीं खुली हैं वो एक ऑर्डर निकाल दीजिए कि कौन सी दुकान कब खोलनी है, कितने टाइम के लिए खोलनी है। ये कल ही चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम द्वारा शाम तक ऑर्डर आ गया था। उसके बाद हमने अपडेट भी किया, पर अभी तक सारी डिस्ट्रिक्ट्स ने वो ऑर्डर नहीं निकाला है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू ने ऑर्डर अभी तक नहीं निकाला। हालांकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर ने एक ऑर्डर जरूर निकाला है कि जो बुक स्टॉल्स हैं या स्टेशनरी शॉप्स हैं वो ऑल्टरनेट डेज पर जरूर खोली जाएंगी, और वो भी टाइम रखा जाएगा, एक टाइम बाउंड मैनर में खोली जाएंगी। और सबसे जरूरी चीज, रेड जोन्स में अभी भी जो शॉप्स पहले से ही बंद है वो बंद रहेंगी, कोई नई शॉप्स वहां नहीं खुलेगी। रजत, तो रजत ने जिस तरीके से भी एक बड़ा कंफ्यूजन देखने को मिला था रजत इसी चीज को लेकर, क्योंकि प्रॉपर जो शायद मान सकते हैं ऑर्डर नहीं निकला है या कुछ और कंफ्यूजन की वजह से काफी ज्यादा एक कंफ्यूजन रहा कि लोगों को पता नहीं चला, या जो शॉपकीपर्स थे, जो बिजनेस वेंचर्स है जिनके, उनके अंदर शायद एक बड़ा कंफ्यूजन रहा था। उसके साथ साथ रजत अगर बात करें तो आज जो है 4 जो रेड जोन्स थे जम्मू के, उससे ऑरेंज जोन में भी तब्दील कर दिया गया है। कहीं ना कहीं ये भी एक राहत की बात है, क्योंकि जैसे जम्मू की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है आंकड़े वहां से नहीं इसमें वृद्धि देखने को मिले, इक्का दुक्का मामले सामने आए हैं, जिसके बाद आज जो है जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यह फैसला लिया गया कि 4 जो रेड जोन से, जिसमें जानीपुर था, सुंजवा था, बठिंडी था और गुज्जरनगर था, उन्हें अब ऑरेंज जोन में तब्दील कर दिया गया। अब ग्रीन जोन की बारी है, उसके लिए उन्होंने कहा है कि मई तक का इंतजार करना पड़ेगा, सेकेंड वीक ऑफ मई तक का इंतजार रहेगा, उसके बाद उसमें तब्दील कर दिया जाएगा। तो ये राहत जो है लगातार देखने को मिल रही है, और इससे उम्मीद यही कर सकते हैं कि जिस तरीके से जो लोग हैं उनके अंदर जो एक पैनिक है इसको लेकर, वो कहीं ना कहीं इससे कम होगा। रजत, बिल्कुल जरूर कम होगा। तो कई सारे लोग अब ये जानना भी चाहते हैं कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन क्या है, तो पहले मैं थोड़ा सा वो बता दूं दर्शकों को। कुछ ही दिन पहले जिस तरह से अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से
हमारे लिए यूनियन गवर्नमेंट ने एक प्लान्स तैयार किए हैं, जिसमें आईसीएमआर शामिल है, जिसमें सीएसआर शामिल है, जिसमें अलग अलग जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं वो शामिल होकर एक प्लान तैयार करती हैं कि हमें ये सिचुएशन जब आ जाएगी तो हमें क्या करना है। 1000 केसेस आ जाएंगे तो क्या करना है, 2000 आ जाएंगे तो क्या करना है, अब आंकड़ा 30,000 के आसपास पहुंच रहा है तो उसके बाद क्या करना है। अभी हम पहली स्टेज, दूसरी स्टेज में है, तीसरी स्टेज जो हमारी आती है कम्युनिटी ट्रांसमिशन की, वहां पहुंचते हैं तो किस प्रकार से करना है। तो अलग अलग प्लान्स तैयार किए गए हैं। उसी हिसाब से उसी प्लान में एक कॉलम अलग से बनाया गया है कि कुछ रेड जोन्स, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन डिसाइड किए जाएंगे, पूरी तरह से तैयार किए जाएंगे पूरे इंडिया में, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये किस जोन के अंडर आते हैं। सबसे पहले आता है रेड जोन। रेड जोन में उसको रखा जाता है जो हॉटस्पॉट है, जहां पर ज्यादा तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। मसलन के तौर पर अगर जम्मू की बात करूं तो सुंजवा पहले आया, बठिंडी आया, उसके बाद गुज्जर नगर आया, जीवन नगर आया, जानीपुर आया, कई सारे ऐसे इलाके आए। कई इलाकों को हटाया भी गया, मुट्ठी आया था, उस पर बाद में क्लैरिफिकेशन दी गई। रेड जोन्स वो इलाके होते हैं जहां पर ज्यादा तेजी से आंकड़ा बढ़ता है और उनको फिर कोशिश की जाती है कि वहां पर ज्यादा रिस्ट्रिक्शन इंपोज की जाए, वहां पर डोर टू डोर सामान जो है वो पहुंचाया जाए ताकि लोग दुकान खोलकर पब्लिक गैदरिंग ना हो। उसके बाद जब वहां से केस आना कम शुरू हो जाते हैं, जैसे गुज्जर नगर या जो इलाके अब ऑरेंज जोन में किए गए हैं, जहां से केस आना कम हो जाते हैं उनको ऑरेंज जोन में डाला जाता है। वहां पर और तेज कर दी जाती है, सर्विलेंस और तेज कर दी जाती है, ट्रेसिंग और तेज कर दी जाती है, रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ी डील दी जाती है, कुछ घंटे के लिए डील दी जाती है, और वो ऑरेंज जोन है। तीसरे होते हैं ग्रीन जोन। ग्रीन जोन जो है वहां पर कोई अभी तक केस नहीं आया है, या फिर पिछले कई दिनों से लगातार कोई केस नहीं आया, इसलिए उनको ग्रीन जोन में डाल दिया जाता है। वहां पर और तेजी से सर्विलेंस की जाती है कि और कोई केस अगर आता है तो उसको जल्द से जल्द लोगों को क्वारंटीन किया जाए या फिर आइसोलेशन में रखा जाए। तो ये सारी जो प्लान्स हैं वो इंडियन गवर्नमेंट ने पहले ही तैयार कर हमारे लिए रख दिए हैं। पर उसके साथ साथ जरूरी है कि जैसे जैसे अगर ये ऑरेंज जोन बनते हैं या ग्रीन जोन आने वाले दिनों में ये बनते हैं तो उसे हमें ढील नहीं ले लेनी है। मैं कल भी बात कर रहा था कि अब रक्षाबंधन भी आने वाला है कुछ महीनों में, तो लोगों को जानते हैं कि डोर जब हम खेलते हैं, पतंगबाजी करते हैं, तो उसमें एक व्यक्ति अगर ढील दे रहा है, दूसरा व्यक्ति खिंच कर रहा है, तो तीसरा व्यक्ति गुडी अगर कटती है तो हमें नहीं लेने देना है कोविड-19 को। तो वो फायदा जो है वो नहीं लेने देना, इसीलिए हमें डील जो है वो नहीं लेनी है, उसे डील का फायदा नहीं उठाना है। तो लगातार कोशिश करनी है कि कोविड-19 के लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर चीजें बताई गई हैं उसका पूर्णता से पालन बिल्कुल करें। जिस तरीके से रजत ने कहा ये बिल्कुल सही है कि अभी अगर हालात सुधरते भी हैं या हम इससे भरपूर तरीके से बाहर निकल भी जाते हैं, तो अभी आगे आने वाले कुछ महीनों तक हमें जब अभी हम सोशल डिस्टेंसिंग को अपना रहे हैं रजत, या बाकी चीजों को अपना रहे हैं, वो आगे भी इसी तरीके से अपनाना। और मुझे लगता है कि रजत का जो एग्जाम्पल था ये काफी मुझे लगता है लोगों को काफी एक सिंपल सा ट्रिक था कि किस तरीके से आपको जो है चीजें करने की जरूरत है। तो रजत, मैं और आप शायद हम कोशिश तो कर रहे हैं लोगों को समझाने की, और मुझे लगता है कि हमारे जो अगर लोग हैं, जो सिटीजन हैं, वो भी काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है इन चीजों को हैंडल कर रहे हैं। पर रजत, हमारी इस डिस्कशन में एक और डिस्कशन की जरूरत है कि इस दिनों में अगर बात 19 के दौर में काफी ज्यादा फेक खबरें भी बाहर निकल रही हैं, चाहे वो किसी नोटिस को लेकर हो या किसी भी चीज को लेकर हो। हमारे जम्मू कश्मीर में तो ये आम देखने को मिल रहा है। 4G इंटरनेट को लेकर काफी ज्यादा फेक खबरें दिख रही हैं, कोविड-19 को लेकर भी फेक खबरें देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो किसी जो लॉकडाउन है उसको लेकर भी बहुत सारी फेक खबरें देखने को मिल रही है, वो काफी ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है। और जैसे हम बार बार कहते हैं कि बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, तो मुझे लगता है रजत वो सबको करने की जरूरत है। सिर्फ हम आप या सिर्फ 2-3 लोगों की वजह से नहीं, ये सबको जो है इसमें थोड़ा थोड़ा अपना योगदान देना होगा। रजत, क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक, जैसे आप बात कर रहे थे फेक न्यूज़ की, एक अभी कुछ ही देर पहले एक ऑर्डर भी लगातार सर्कुलेट हो रहा है, और कई सारे जो बड़े बड़े नेता हैं या बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं जो ट्विटर पर या फेसबुक पर बैठे रहते हैं, उनकी स्क्रीनशॉट्स और उनके नाम का इस्तेमाल कर वो वीडियो फोटो जो है वो लगातार वायरल हो रहा है। उस पर लिखा गया है कि सेंटर ने एक ऑर्डर निकाल दिया है कि 50 साल तक जो व्यक्ति है, यानी कि 50 साल रिटायरमेंट एज जो है वो कर दी गई है। हालांकि ऐसा नहीं है।
पहले कई बार बढ़ाया गया है या अलग अलग के लिए अलग अलग है, कहीं पर 58 है, कई स्टेट्स ने इसको 60 रखा है, कई सेंटर्स के जो केसेस होते हैं, कहीं कहीं जो जॉब्स हैं उसमें 65 से लेकर 67 तक है, उसको कोई कम नहीं किया गया है। ये फेक न्यूज़ है बिल्कुल, और इसको मानने की जरूरत नहीं है। सेंटर जब भी कोई फैसला लेगा तो वो पूरी तरह से एक ऑफिशियल तरीके से लेगा, वो ट्विटर पर डालकर ये जानकारी नहीं दे देगा कि अब ये हो गया और कल से आपको भुगतना है। बिल्कुल रजत ने ये जैसे इस ऑर्डर की बात की, ऐसे ढेरों मैसेजेस मुझे लगता है कि आए दिन हमारे व्हाट्सएप या अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको देखने को मिलेंगे। बट आपको जो है उस पर एक जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है, उन्हें आगे फॉरवर्ड बिल्कुल ना कीजिए जब तक आपके पास प्रॉपर ये ना हो कि ये बिल्कुल जो है कंफर्म खबर है, तब तक उसे आगे बिल्कुल फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा पैनिक है रजत, और इन मैसेजेस की वजह से और ज्यादा पैनिक जो है वो क्रिएट होता हुआ नजर आता है। तो रजत मुझे लगता है कि आज के जो डिस्कशन कहें या कोविड-19 अपडेट के बारे में बात करें तो ये लोगों तक जरूर पहुंच चुका है। लोगों से हम एक ही अपील करेंगे कि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का, जो लॉकडाउन के नॉर्म्स हैं, उनका भरपूर तरीके से पालन करें और घरों में रहकर जो है अपनी जिम्मेदारी को जरूर निभाएं। तो रजत कुछ कहना चाहेंगे आप? तो बिल्कुल यही कहना चाहूँगा। 25 रिकवरीज हो चुकी हैं आज के दिन में, काफ़ी 137 टोटल हो चुकी हैं, यानी कि तेज़ी से रिकवरीज भी हो रही हैं। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि हम इस चेन को ब्रेक करें, इस चेन को ऐसे ही नहीं बढ़ने दें जैसे कश्मीर में अगर कई इलाकों में बढ़ रहा है, तो उसके लिए जैसे हम पहले ही कहते आ रहे हैं या जम्मू के लोग करते भी आ रहे हैं, जम्मू डिवीज़न में काफ़ी कम केसेस हैं, वैसे ही आपने कंटिन्यू रखना है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को हेल्प करनी है गवर्नमेंट की, और अपने आप को एक, और जो ऐप बनाई गई है उस पे जो भी कोई व्यक्ति आता है आपके घर इन्फॉर्मेशन लेने, BLO ज़्यादातर आएंगे या फिर आशा वर्कर आएगी, वो पूरी जानकारी सही सही आपको उनको देनी है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, ताकि वो सही जानकारी गवर्नमेंट तक पहुंचे, और अगर किसी प्रकार की हेल्प आपको चाहिए तो वो जल्द से जल्द गवर्नमेंट आप तक पहुंचा सके। बस यही मैसेज हम देना चाहेंगे। और मुझे लगता है कि काफ़ी सारी बातें हमने कर ली। कुछ और सवाल अगर हमारे दर्शक पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं, हम समय समय पर उसका जवाब जो है वो देते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए मुझे और मेरे सहयोगी रोमी केरनी को हमारे कैमरामैन अंकुर सेठी के साथ दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।